सीएम सुक्खू के दिल्ली दौरे के बीच नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने किया चंबा के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, सरकार को घेरा। मंडी जिला प्रशासन ने हिमाचल हाई कोर्ट में मांगी माफी, पेंशन मामले को जल्द निपटाने का दिया आश्वासन। टॉप 300 स्वच्छ शहरों की सूची से बाहर हुआ शिमला 347वें स्थान पर पहुंचा। ऊना में दुखद हादसा, गैस सिलेंडर की पाइप फटने से धमाका, 3 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत। हिमाचल में फिर सक्रिय हुआ मानसून, 13 से 15 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली दौरे के बीच नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने आज जिला चंबा के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जहां आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया, वहीं प्रभावितों के साथ मुलाकात कर हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बरसात से पहले जो प्रबंध होने चाहिए थे वो नहीं किए गए, जिसके चलते प्रदेश भर में भारी नुकसान हुआ और मासूम लोग आपदा का शिकार हुए। जयराम ने कहा कि जब चंबा में आपदा आई तो सीएम सैर सपाटा कर रहे थे। जयराम ने कहा कि मणिमहेश यात्रा को लेकर भी प्रदेश सरकार का कुप्रबंधन उजागर हुआ। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तब से लेकर अब तक झूठ पर झूठ बोल रही है और बस एक ही रट लगाते हैं कि केंद्र मदद नहीं कर रहा, जबकि केंद्र हिमाचल प्रदेश की भरपूर मदद कर रहा है। जयराम ने फिर सवाल उठाया कि क्या जो पैसा केंद्र से मिल रहा है वो प्रभावितों तक पहुंच रहा है। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो पैसा केंद्र से आया है प्रभावितों के लिए, उससे सरकार चलाना चाहती है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक आपदा ने कहर बरपाया हुआ है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम राजनीतिक दृष्टि से इन चीजों को देखने का जो हमारा नजरिया है, मैं समझता हूं कि वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ना इस आपदा से पहले तैयारियां थी और ना ही इस आपदा के बाद जिस स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन होना था, जिस स्तर पर, जिस लेवल पर राहत कार्य होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। अभी विधानसभा का सत्र था, सत्र के अंदर हमने नियम 67 के अंतर्गत काम रोको प्रस्ताव ला करके इस पर चर्चा चाहिए और चर्चा हुई। 4 दिन चर्चा हुई, लेकिन चर्चा में क्या हुआ? गलत आंकड़े प्रस्तुत करना, गलत जानकारी देना, यह सरकार का काम चलता रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो विधानसभा के सत्र के दौरान सदन के अंदर होने चाहिए थे, सत्र में होने चाहिए थे, विधानसभा का सत्र छोड़ करके प्रदेश में चारों तरफ आपदा ने कहर बरपाया हुआ था। मुख्यमंत्री यहां से दिल्ली गए, दिल्ली के बाद बिहार में चले गए एक राजनीतिक कार्यक्रम में। एक ही गीत गाते हैं, केंद्र मदद नहीं कर रहा, केंद्र कुछ नहीं दे रहा है, केंद्र कुछ नहीं कर रहा है। हिमाचल के इतिहास में आज तक जो डिजास्टर में सबसे ज्यादा मदद की है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने की है। 2023 से अभी तक 5,300 करोड़ रुपीस एसडीआरएफ, एनडीआरएफ का प्रदेश को मिल चुका है। लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि क्या वो पैसा आपने सही तरीके से उन पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया, प्रभावित लोगों को दिया, जिनके घर चले गए, परिवार के सदस्य चले गए, जमीन चले गई, बगीचा चला गया, पशुशाला चले गई, उनको मिला क्या? बहुत कम मिला। 2023 में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज में ऐलान करता हूं, और अभी विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में जब हमने पूछा उस पैकेज के अगेंस्ट 4,500 में से कितना पैसा खर्च किया, आंकड़ा 300 करोड़ को भी टच नहीं कर पाया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में मंडी जिला प्रशासन ने अदालत के आदेश की अनुपालना न करने पर माफ़ी मांगी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में मंडी जिला प्रशासन ने अदालत को आश्वासन दिया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पेंशन मामले को जल्द निपटाया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि 6 सितंबर को याचिकाकर्ता का पेंशन मामला अभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ फिर से महालेखाकार हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को भेज दिया गया है। प्रतिवादियों की ओर से अदालत को आश्वासन दिया गया कि याचिकाकर्ता की पेंशन जारी करने के लिए 2 सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाएगी। अदालत ने पिछली सुनवाई को मंडी के डीसी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था, क्योंकि याचिकाकर्ता के जवाब में गलत कानूनी स्थिति के आधार पर हलफनामा दायर किया गया था। इसके अलावा जिला प्रशासन ने न्यायालय के कई आदेशों के बावजूद याचिकाकर्ताओं की पेंशन प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। मंडी जिला प्रशासन की ओर से न्यायालय को बताया गया कि उन्हें अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित कानूनी स्थिति की पूरी जानकारी समझ आ गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में वह इन कानूनी सिद्धांतों का पालन पूरी तरह से करेंगे। अदालत ने सुनवाई के दौरान मंडी जिला प्रशासन की ओर से किए गए खेद और बिना शर्त माफी को स्वीकार कर लिया है। एक समय था जब हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला देश के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। लगातार पिछड़ती रैंकिंग ने शहर के स्वच्छता अभियान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में जारी हुई स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में शिमला को 347वां स्थान मिला है, जो इसकी अब तक की सबसे खराब रैंकिंग है। वही शहर है जो साल 2016 में देश के शीर्ष 30 स्वच्छ शहरों की सूची में 27वें नंबर पर था। 2023 में शिमला को 56वां रैंक मिला था, लेकिन 2024 में यह एकदम से नीचे गिरकर 188वें रैंक पर आ गया और अब यह 347वें स्थान पर है, जो चिंता का विषय है। इस साल शिमला को कुल 4798 अंक मिले। इस खराब प्रदर्शन ने प्रशासन और जनता दोनों के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी है। शिमला को अपनी पुरानी पहचान वापस पाने के लिए नई रणनीति बनानी होगी। इसमें जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी, आधुनिक मशीनों का सही इस्तेमाल और जनता में जागरूकता बढ़ाना शामिल है, अन्यथा यह खूबसूरत शहर अपनी पहचान खो देगा। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के गगरेट थाना क्षेत्र के मरवाड़ी बाजार में एक दुखद हादसा हुआ। यहाँ बीती रात एक रसोई गैस सिलेंडर की पाइप फटने से लगी आग में एक 3 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची की पहचान रागिनी के रूप में हुई है, जो प्रवासी मजदूर कुमेश सिंह कुशवाहा की बेटी थी। यह घटना डॉक्टर शेर सिंह के क्वार्टर में हुई, जहाँ यह परिवार किराए पर रहता था। यह परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला है। बच्ची के पिता कुमेश सिंह कुशवाहा, जो अपनी पत्नी के साथ यहाँ रह रहे थे, बाजार में गोलगप्पे की रेहड़ी लगाकर परिवार का पेट पालते थे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रात में अचानक रसोई गैस सिलेंडर की पाइप फटने से एक जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद आग लग गई। इस दौरान बच्ची रागिनी बुरी तरह से झुलस गई। हालांकि परिवार के सदस्यों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि वे नाकाम रहे और बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी है। इस घटना से पूरे मरवाड़ी बाजार में मातम का माहौल है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से थमी हुई मानसून की रफ्तार ने लोगों को थोड़ी राहत दी थी, लेकिन मानसून विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है, जिसके तहत कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 12 से 14 सितंबर तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 12 सितंबर को ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों में कुछ जगहों पर बिजली गिरने और गरज के साथ बारिश हो सकती है। 13 सितंबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का अलर्ट है। 14 सितंबर को भी ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 15 और 16 सितंबर को बारिश थोड़ी कम होने की संभावना है, जिसको लेकर कोई अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। खासकर पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने से बचने की अपील की गई है, क्योंकि भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। सरकार और प्रशासन लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। बता दें कि इस मानसून प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है। अब तक 380 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 लोग लापता हैं। 439 लोग घायल हुए हैं।
प्रारंभिक आकलन के अनुसार सार्वजनिक संपत्ति को 4306 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।